हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको बरक रफ्तार में खुश आमदीद। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जो पूरी दुनिया में आलमी तौर पर शोहरत याफ्ता मुल्कों में शुमार किया जाता है। उस मुल्क का नाम मिस्र है। मिस्र बहुत ही कदीम और पुराना मुल्क है और पुरअसरार तारीख रखने वाला वाहिद अरब मुल्क है। मिस्र की तारीख 4000 मसीह कबल से भी पहले की है। दुनिया का कदीम तरीन फैशन हो या रोज़मर्रा की इस्तेमाल की होने वाली अशिया हो, जिनमें से कंघी, टूथब्रश वगैरह मिस्र के बाशिंदों की ईजादात हैं। हत्ता के साल में कितने महीने होते हैं और महीनों में कितने दिन होते हैं, ये सब मिस्र के बाशिंदों ने इस दुनिया को बताया। मिस्र एक कदीम मुल्क है जिसका मुकम्मल नाम अरब जमहूरी मिस्र है। इस मुल्क के एक तरफ अफ्रीका और दूसरी तरफ एशिया है, इसीलिए इस मुल्क को अफ्रीका और एशिया के दरमियान पुल भी कहा जाता है। और मिस्र का कुल रकबा 10,10,000 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुल्क रकबे के लिहाज से दुनिया का 29वां बड़ा मुल्क कहलाता है और इस मुल्क की कुल आबादी 9,20,10,000 अफराद पर मुश्तमिल है। और इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर काहिरा है और इसको मुल्क का दारुल हुकूमत होने का भी एजाज़ हासिल है। और मिस्र का परचम 3 रंगों पर मुश्तमिल है और इसके दरमियान ईगल भी मौजूद है, जो इस मुल्क का कौमी परिंदा और जुर्रत का निशान समझा जाता है। दोस्तों, पहले जिक्र करते हैं मिस्र की तारीख के बारे में। इहराम मिस्र और दरिया नील के मुतालिक आपने सुना होगा, लेकिन अगर मिस्र की इस्लामी तारीख की बात की जाए तो मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से भी पहले की है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जिक्र कुरान पाक में भी फरमाया है। अल्लाह पाक ने अपने पैगंबरों को बनी इसराइल की तरफ भेजा। इस वक्त ये लोग जानवरों और देवी देवताओं की इबादत करते थे। इस वक्त इनके खुदाओं की तादाद 12,000 से तजावुज़ कर चुकी थी। इनमें सबसे बड़ा खुदा रा था, जो सूरज का देवता माना जाता था। मिस्र की तारीख के मुताबिक 4000 मसीह कबल फिरौन ने छोटी बड़ी रियासतों पर कब्जा कर लिया था और फिर सबको एक हुकूमत के मातहत कर दिया था। यूं इस तरह फिरौनियों की हुकूमत वजूद में आई। फिरौन कोई खुदा तो नहीं था, बल्कि खुदा होने का दावा करता था। फिरौन ख़ानदान के इन लोगों को कहा जाता है जो हुकूमत पर फायज होते हैं, यानी बादशाह को। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के हुक्मरानों को बादशाह कहा जाता है और जैसे रूम में कैसर व ईरान में कसरा कहा जाता है। इन फिरौनों ने मिस्र और साथ शामिल मुल्कों पर हज़ारों बरस हुकूमत की और साथ साथ जुल्म सितम की इंतहा कर दी। और इन फिरौनों का ये ख्याल था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हम दोबारा ज़िंदा होंगे और फिर से हुकूमत करेंगे। इसी मकसद की बिना पर इहराम मिस्र तामीर करवाई। इन बड़े बड़े इहरामों में अपनी लाशों को महफूज करने के लिए खुफिया कमरे भी बनाए थे। जब ये फिरौन मर जाते तो उनकी लाशों को हुनूद यानी मम्मी बना दिया जाता था। इन फिरौनों से दिल के अलावा तमाम चीज़ें निकाल दी जाती थीं और इनको केमिकल लगाकर 2 किलोमीटर कपड़े से लपेटकर इन कमरों में रख दिया जाता था। फिरौनों की तरफ से सबसे पहला इहराम 2600 कबल मसीह में बनवाया गया था। इसके बनाने में तकरीबन 26 साल का अरसा लगा और जिसमें 2 मिलियन चूना और दीगर पत्थरों का भी इस्तेमाल किया। इस इहराम को तामीर करने के लिए 10 मिलियन मजदूरों ने काम किया। इस इहराम को तामीर करवाने वाले फिरौन का नाम खूफू था। इन इहरामों को तैयार करना यानी अपनी कब्र बनाने के बराबर था। इन फिरौनों ने दूर दराज के इलाकों पर हमले करके अपनी सल्तनत में इजाफा कर दिया और यही इनका गुरूर व तकब्बुर की वजह बना। इसी तरह ये अपने आप को झूठा खुदा कहने लगे और लोग इनकी पूजा करने पर मजबूर हुए। अल्लाह ताला ने फिरौनों पर अपने अनबिया को भेजना शुरू कर दिया और एक वक्त ऐसा भी आया जब अल्लाह ने इनकी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। इस वक्त तीसरे बड़े फिरौन का दौर था, जिसके ज़माने में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया था
اور اس فرعون کے گھر پر پرورش کا انتظام بھی فرما دیا تھا جو اس کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا۔ اس فرعون نے اپنی حکومت اپنے بیٹے کے سپرد کر دی، اور یہی وہ بادشاہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا، اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کے لیے بحر قلزم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے گزر گئے اور فرعون اور اس کا لشکر اللہ کے حکم سے راستہ بند ہونے کی وجہ سے غرق ہو گئے، اور فرعون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ 2 صدیوں تک مصر ایرانیوں کی سلطنت میں چلا گیا، پھر اس کو سکندر اعظم نے فتح کر دیا تھا۔ پھر اس خاندان کی آخری بادشاہ ملکہ کلیوپاترا تھی، جو اس وقت کی خوبصورت ملکہ تھی۔ اس ملکہ نے اپنے حسن کے جادو سے حکومت روم کے جرنیلوں کو مار کر ایک زبردست فتح حاصل کر کے اپنی سلطنت میں اضافہ کر دیا۔ قدرت نے اس ملکہ کو اس قدر حسن سے نوازا تھا کہ ہر حکمران یہ خواہش رکھتا تھا کہ وہ اس کی بیوی بن جائے، لیکن وہ اس کے حسن کی قیمت وصول کرتے ہوئے خود نیلامی کی سولی پر چڑھ گئی اور ایک ناقابل فراموش داستان بن گئی۔ اس کے بعد مصر میں سلطنت روم کا آغاز ہوا، پھر اس کو عرب مسلمانوں نے آزاد کر دیا تھا، اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مصر کے کافی علاقوں کو فتح کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد 30 سال بعد قاہرہ شہر کی بنیاد رکھی، اور دریا نیل کو دنیا کا سب سے بڑا دریا مانا جاتا تھا، لیکن اب ایمیزون کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا دریا مانا جاتا ہے۔ تو معزز دوستو، یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ ویڈیو۔ آپ حضرات کو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ یہ آپ کا پیار ہوتا ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔